मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेदवती मंडावी, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। आज का विषय है अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार को समझने से पूर्व अरस्तु के जीवनी से अवगत होना भी आवश्यक है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। अरस्तु का जन्म यूनानी नगर राज्य मकदूनिया के इस्टेगिरा नामक स्थान पर ईसा पूर्व 384 में हुआ था। उनके पिता वहाँ के शाही चिकित्सक थे और अरस्तु को भी चिकित्सक बनाना चाहते थे, किंतु अरस्तु प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर 17 वर्ष की आयु में ही प्लेटो की अकादमी में प्रवेश कर लिया। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। गुरु होने के नाते अरस्तु की योग्यता को जानते थे और उसे अकादमी का मस्तिष्क कहते थे। अरस्तु विभिन्न विषयों के ज्ञाता थे। उन्हें जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा शास्त्र, भाषण कला एवं काव्य लेखन का ज्ञान था। इस संबंध में उनकी लगभग 400 ग्रंथ है। राजनीति शास्त्र में उनके 2 ग्रंथ हैं, एथेंस का संविधान और दूसरा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स उनका महत्वपूर्ण कृति है। अपने अध्ययन में उन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया और राजनीति शास्त्र को विज्ञान का स्वरूप दिया, जिसके कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आज हम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के राज्य संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स का प्रारंभ राज्य से ही किया था। एक जगह उन्होंने लिखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह समाज में नहीं रहता है तो या तो पशु है या देवता। वास्तव में उपरोक्त वाक्य मनुष्य की प्रकृति की ओर इंगित करता है, क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। उसकी सामाजिकता की प्रवृत्ति ही राज्य को जन्म दी। अरस्तु के संपूर्ण राज्य संबंधी विचार इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अरस्तु राज्य को मानव समुदाय का विस्तृत स्वरूप कहा है, जो मनुष्य की आवश्यकता पर आधारित है। मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। उन्होंने राज्य और समाज को एक मानता है, अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताएं राज्य में पूर्ण होती है। अरस्तु ने राज्य को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु का मानना है कि राज्य अन्य दूसरे समुदायों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हित की कामना करता है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप, जन्म, उसके आधारभूत लक्षणों, उद्देश्यों के संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं, आज लगभग 2500 वर्ष बाद भी मान्य है। राज्य के स्वरूप को सरलतापूर्वक समझने के लिए निम्नांकित विशेषताओं को समझना आवश्यक है। पहला, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं। उनके अनुसार राज्य का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि राज्य का सतत विकास हुआ है। उसके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं और आकांक्षाओं की पूर्ति परिवार और ग्राम के एक दूसरे मनुष्य के प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूति से ही पूरा होता है। इस प्रकार इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परिवार और ग्राम स्वाभाविक संस्था है। राज्य समुदायों का समुदाय है अथवा परिवारों का बृहद स्वरूप है, जो मनुष्य के जीवन रक्षा के लिए विकसित हुआ है और उसका अस्तित्व अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए है।
राज्य की दूसरी विशेषता है राज्य मनुष्य से पहले है। अरस्तु मानते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व की संस्था है। भले ही परिवार और ग्रामों की उत्पत्ति नगर राज्य से पहले हुई है, किंतु विचार और महत्व की दृष्टि से राज्य पहले आता है। व्यक्ति को राज्य में ही पूर्णता की प्राप्ति होती है, उसका विकास राज्य में ही संभव होता है। अतः राज्य व्यक्ति का एक भाग है, जैसे शरीर और उसका कोई अंग। अगली विशेषता है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य समुदायों का समुदाय ही नहीं वरन समुदाय सर्वोच्च समुदाय है। राज्य दो प्रकार से सर्वोपरि है। पहला, सभी समुदाय का अस्तित्व राज्य में ही संभव है। दूसरा, राज्य का उद्देश्य और कार्य अन्य सभी समुदायों से भिन्न और महान है। इसी महानता के कारण व्यक्ति की भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में संभव है। यह मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन के लिए कायम है। अगला, राज्य का जैविक अथवा सावयविक स्वरूप। अरस्तु ने राज्य के जैविक स्वरूप को मानता है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग अपना अपना कार्य करते हुए शरीर की एकता को कायम रखते हैं, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अवयव भी अपने अपने कार्यों को करते हुए राज्य की एकता को अछूने रख सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार शरीर के अंगों का महत्व मानव जीवन पर निर्भर है, उसी प्रकार परिवार समुदायों का महत्व भी राज्य के अस्तित्व पर है। पांचवा, राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य सभी विषय से संपन्न में आत्मनिर्भर समुदाय है। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य सामान्यतः सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही राज्य में हो जाता है। परिवार राज्य अथवा समाज की पहली इकाई है। यह राज्य के विकास की पहली मंजिल का प्रथम पड़ाव है। परिवार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली पहली पड़ाव तो है, किंतु परिवार का दायरा छोटा होने के कारण सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। अतः आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राम जैसे इकाई की ओर अग्रसर हुआ। विकास का क्रम चलता रहा, परंतु यहाँ भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, आंशिक हुई। मनुष्य की आवश्यकता का दायरा बढ़ता गया और वह राज्य संस्था के रूप में अवतरित हुई, जहाँ सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। इसी कारण राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य के उद्देश्य और कार्य। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सब जीवन के लिए बना है। संक्षिप्त में उनके निम्नलिखित कार्य है। पहला, राज्य अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करता है। दूसरा, व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्ति को श्रेष्ठ आदत के रूप में विकसित करता है, अर्थात शिक्षा की व्यवस्था करता है। तीसरा, अपने सदस्यों की सभी प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की व्यवस्था करता है। चौथा, सर्वोच्च जीवन की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करना और उसके लिए वातावरण बनाना। इस प्रकार अरस्तु के राज्य संबंधी विचार को राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। धन्यवाद।